बात करा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना था, हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस यानी क्या-क्या उसके इंपॉर्टेंस है, हमने उसके बारे में भी बात करा था। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने दो तरह के ट्रायंगल्स के बारे में बात करा था। एक हमने बात करा था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और एक हमने आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी दो साइड्स अगर आपका बराबर है ना, अगर कोई भी दो साइड्स आपका क्या चाहिए, बराबर है, और ठीक है, कोई भी दो साइड्स बराबर है और उसका कोई भी दो साइड का स्क्वायर का जो सम है अगर वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एंड हमने आपको बताया था कि अगर तीनों साइड बराबर है यानी ए बी बी सी ए सी अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एज वेल एज इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड एक हम लोग ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिक के बारे में लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, सपोज जो है यहाँ पे आपको जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। इट मींस कि भैया ये और ये दोनों आपका बराबर है, यानी ए बी और बी सी आपका क्या है, बराबर है। एंड ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल ओके। अच्छा, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे हाइपोटेनस होगा, है ना। अच्छा, किसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो आपने पता है कि भाई जो राइट एंगल के सामने वाला जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो तो मान लेते हैं कि आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अच्छा, जिसमें ए और सी जो है, आपका ए और सी जो है ना वो इंड पॉइंट है। किसका इंड पॉइंट है, आपका जो हाइपोटेनस है उसका इंड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और जो हाइपोटेनस का जो इंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी उसका कोऑर्डिनेट है, एक का मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और क्या चाहिए, y2। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बी का आपने कोऑर्डिनेट बताना है, यानी आप ऐसे बोलो कि आपको जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स, क्योंकि ट्रायंगल है तो तीन वर्टेक्स होगा, तो दो वर्टेक्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, दो वर्टेक्स क्या ऑलरेडी गिवन है। और आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने थर्ड वर्टेक्स को बताना है कि थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, तो एक तो तरीका है आपका ट्रेडिशनल मेथड, काफी लंबा सा मेथड है, उसको भी उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, यानी आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको पता है कि भाई ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, फिर से ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, और ये दोनों हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास ए और सी गिवन है, यानी ये जो हाइपोटेनस है आपका, ये कौन सी आपका हाइपोटेनस है, इसका इंड पॉइंट है वो हमको गिवन है, यानी ए और सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको गिवन है, यानी ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको ये बी का निकालना है, यानी बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी जो थर्ड वर्टेक्स है उसका हमने कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, जब थर्ड वर्टेक्स है यानी इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, ऑब्वियस है, तो कोऑर्डिनेट होगा तो इसका भी एब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सिसा की बात करेंगे, भाई इसका एब्सिसा हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सिसा अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एब्सिसा सबसे पहले जोड़ना होगा, यानी सबसे पहले इन दोनों के एब्सिसा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपने क्या करना होगा, दोनों का जो ऑर्डिनेट है उसको आपने घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हमने क्या कर एब्सिसा को जोड़ दिया, फिर हमने क्या कर दिया, ऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, घटा दिया है। ऑल ओके ना। अच्छा, फिर आपने क्या कर देना है, दो लगा देना, और बीच में आपने क्या कर देना है, प्लस और माइनस लगा देना है। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या है यहाँ पे वो आपको हम थोड़ी देर में समझाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि आपको क्या करना है, वाई कैलकुलेट करना है, यानी आपको जो थर्ड वर्टेक्स है उसका आपको ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे जब आपने एक्स कैलकुलेट कर रहा था, जब आपने यानी जब आप लोग एब्सिसा के बारे में लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या करा था कि एब्सिसा को जोड़ा था। ठीक है, हमने किसको जोड़ा था, एब्सिसा को जोड़ा था। अब जब आपको ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा तो आपने क्या करना है, ऑर्डिनेट को जोड़ना है और एब्सिसा को घटाना है। ध्यान से, फिर से अगर आपको एब्सिसा कैलकुलेट करना है किसी भी थर्ड वर्टेक्स का, अगर आपको एब्सिसा कैलकुलेट करना है तो क्या करो, एब्सिसा को जोड़ो, एब्सिसा को जोड़ो और ऑर्डिनेट को घटाओ। ऑल ओके ना। अच्छा, जब आपको ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, अगर आपको ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तब आप क्या करो, ऑर्डिनेट को जोड़ो और एब्सिसा को घटाओ, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, और अपन 2 कर दो, यहाँ भी आप बटा में 2 कर दो और यहाँ भी क्या कर दो, अपन बटा में 2 कर दो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या कर देना, प्लस माइनस कर देना, और दूसरे वाले केस में उल्टा कर देना, केवल माइनस प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे y हो गया, और यहाँ पे जब y था तो यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। तो सेम प्रोसेस, यहाँ जो प्लस था वहां पे माइनस हो गया, माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा, एक बात और, ये प्लस माइनस से घबराने की बात ये कुछ नहीं है, हम लोग जो है तुरंत क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद समझ आ गया होगा। फिर से कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, अगर आपके पास क्या एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। अच्छा, कैसे पता करोगे भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी दो साइड अगर आपका बराबर है ना, कोई भी दो साइड क्या चाहिए, बराबर है, एंड उसका दो साइड का स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो हाइपोटेनस है उसका अगर वर्टेक्स गिवन है,
उसका अगर क्या चाहिए, वर्टेक्स गिवन है या उसका एंड पॉइंट गिवन है और आपको बोल रहा है कि भाई थर्ड वर्टेक्स निकालो, यानी ट्रायंगल में 3 ही वर्टेक्स होता है, तो 2 तो दिया हुआ है और आपको बोल रहा है भाई ये निकालो। तो अगर एक्स और वाई निकालना आपको, तो अगर एक्स निकालना हो तो क्या करोगे, यानी एब्सिसा अगर निकालना होगा तो सबसे पहले दोनों को एब्सिसा जोड़ दो और ऑर्डिनेट को घटा दो और बटा में 2 कर दो। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछेगा तो आप क्या करो, ऑर्डिनेट को जोड़ो, एब्सिसा को घटाओ और बटा में क्या कर दो, 2 कर दो। और लोग है ना, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना, हमको ये जो प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं, हमको आपको समझाना है। देखो क्यों, इसलिए सॉरी क्यों बोल रहे हैं, हमको इसको समझाना, इसीलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस का जो एंड पॉइंट है वो गिवन है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज हमारे पास एक क्या हो गया, ये एबीसी जो हो गया ना, एक आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी एबी और बीसी क्या है आपका बराबर है, एंड आपको पता है कि भाई एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर है। ठीक है, ऑल ओके। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ए आपका गिवन है 3,4, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4 और मान लेते हैं सी है आपका, इसको मान लेते हैं कि भाई ये भी आपका जो है, मान लो ये 1 हो गया और ये मान लो 2 हो गया, ऑल ओके। और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपको जो है ना बी का यानी थर्ड वर्टेक्स का आपको निकालना है, कि भाई थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स आपको निकालना है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, यानी जोड़ो आप 3 को और 1 को जोड़ोगे, क्या हो गया 4, तो यहाँ पे आप लिख दो 4, ऑल ओके ना। फिर क्या करोगे, आप ऑर्डिनेट को घटाओगे, ऑर्डिनेट घटाओगे यानी यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 4 में से 2 कितना 2, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस है ना, इसको आप एज इट इज रख दो, बता रहे इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये हो गया 2 और नीचे में क्या है 2, तो 2 को रख दो आप, ऑल ओके। अच्छा, फिर y, यानी अब आपको y कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, y वाले को जोड़ोगे यानी ऑर्डिनेट को जोड़ोगे, जोड़ो आप इसको, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 रख दो यहाँ पे आप। फिर क्या माइनस प्लस है, तो यहाँ भी आप माइनस प्लस प्लस रख दो, ऑल ओके ना। अच्छा, फिर क्या करोगे, आप एब्सिसा को घटा दोगे, एब्सिसा क्या है 3 है और यहाँ पे एब्सिसा कितना 1 है, 3 में से 1 गया कितना 2, और अपन क्या चाहिए 2, ऑल ओके ना यहाँ तक। चलिए अब हमने क्या कर देना, इसको सिंपल कर देना, सॉल्व कर देना, देखो क्या होगा। तो एक बार क्या करोगे, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। और देखो ध्यान से, 4 एक बार जोड़ोगे ना आप इसको, सबसे पहले जोड़ो आप, तो 4 2 कितना 6, 6/2 हो गया एक। अच्छा, एक बार 4 में से 2 को घटाओ गया तो कितना हो गया 2, यानी 2/2, यानी एक निकल गया 3 और एक कितना निकल गया आपका 1, यानी यहाँ पे आपको 2 एब्सिसा निकला, कौन कौन सा निकला 3 और 1। अच्छा, इसको सॉल्व करो आप, तो सबसे पहले घटाना है तो घटा दो, 6 में से 2 गया 4, यानी 4/2, ऑल ओके ना। और फिर क्या करो, जोड़ दो, 6 और 2 8, 8/2, यानी यहाँ पे जो ऑर्डिनेट निकला वो आपका कितना निकला, 2 ऑर्डिनेट निकला, कौन कौन सा, तो भाई एक तो निकला 2 और एक कितना निकल गया 4, और ओके। तो यहाँ पे आपको 2 एब्सिसा मिला और 2 आपको क्या मिला, ऑर्डिनेट मिला। यानी ये जो बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, जो बी का आपका क्या आएगा कोऑर्डिनेट आएगा, वो 2 मतलब इसके जो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, वो आपको 2 आंसर मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा, कौन कौन सा, एक 3 और एक 2 ले लो, यानी एक मिलेगा आपको 3 2, मतलब या तो 3 और 2 होगा, या तो ये 1 है ना, ये 1 है, या तो 4, या तो 1 मतलब ये 1,4 मिलेगा या 3,2 मिलेगा, यानी बी के जो है ना 2 कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, या तो 3 2 आएगा या तो 1 4 आएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का किस प्रकार से थर्ड वर्टेक्स कैलकुलेट करा जाए। ठीक है, फिर से एक बार, अगर आपको एब्सिसा कैलकुलेट करना है तो आपको एब्सिसा को जोड़ दो और ऑर्डिनेट को घटा दो, ठीक है, और बटा में 2 कर दो। आप इसको ऐसे समझो कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, क्योंकि 2 बार रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, एक बार आपने क्या कर देना है, जोड़ना है, एक बार आपने घटाना है, इसको भी आपने क्या कर देना है, एक बार आपने जोड़ना है, एक बार आपने घटा देना है। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, ये तो एक ट्रिक की बात होगी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि अगर, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि अगर आपके तीनों साइड्स बराबर हैं तो उस तरह का ट्रायंगल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसमें भी 3 वर्टेक्स होंगे ए बी सी। तो मान लेते हैं कि आपका ए गिवन है, ये ए है आपका x1 y1 और बी मान लो दिया है आपका x2 y2। मान लेते हैं कि हमारे पास भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी ए और बी गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अब थर्ड जो वर्टेक्स है ना वो आप बताओ। ठीक है, आपने जो है थर्ड वर्टेक्स बताना है। ठीक है, यानी इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। अब देखो थर्ड वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर से सिंपल सा ट्रिक क्या करना है, आप देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, आपको एब्सिसा कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले जब भी आपको एब्सिसा कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, सिंपल सा तरीका, जैसे अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करो, आप एब्सिसा को जोड़ दो, क्या करो, एब्सिसा को आप जोड़ दो,
सबसे पहला काम ये आप ये करो, फिर क्या करो, ऑर्डिनेट को घटा दो। चलो ऑर्डिनेट को हमने घटा दिया, सिंपल सा ट्रिक है, देखो जैसे हमने करा था ना वही ट्रिक यहाँ भी लगाना आपको, ठीक है। अच्छा फिर क्या करो आप, जिससे हमने आपको बताया था कि भाई प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी कर दो आप, तो हम मान लो माइनस ही प्लस कर देते हैं, ऑल ओके। अच्छा बटा में आपको क्या बताया था हम 2, तो यहाँ तक तो सेम है आपका, यहाँ तक तो सेम है, ऑल ओके ना। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे केवल √3 लगा देना है, केवल आपने यहाँ पे क्या कर देना है, √3 लगा देना है, ऑल ओके ना। तो ये सिंपल सा आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका x निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और थोड़ा आप चेंज कर लेना, यहाँ पे जो है ना आप y1 माइनस y2 ना करके यहाँ पे आप जो है y2 माइनस y1 कर देना, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे आप जो है y2 माइनस y1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक आपने अपनाना है, क्या करना है फिर से एक बार, अगर आपको एफसीसा कैलकुलेट करना है, यानी ये अगर आपसे एफसीसा कैलकुलेट करना है तो एफसीसा को जोड़ो और ऑर्डिनेट को क्या कर दो, घटा दो। ऑर्डिनेट को आप यहाँ पे क्या करो, आप घटा दो, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेट जो घटाए हो ना उसमें केवल √3 टाइम्स कर देना, ठीक है, केवल √3 टाइम्स कर देना और बाकी एज इट इज है। चलो अब बात करते हैं ऑर्डिनेट की, चलो सोचो खुद से आप। तो जब ऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, ऑर्डिनेट को जोड़ोगे। ऑर्डिनेट को अपने हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए, ऑल ओके ना। जब ऑर्डिनेट को जोड़ दिए तो बचा कि एफसीसा, तो एफसीसा को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। देखिए एक चीज और, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था, y1 माइनस y2 लिखा था, वो भी सही है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी आप x1 माइनस x2 लिख सकते हो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब माइनस प्लस था तो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, और लेकिन यहाँ भी √3 लग जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या चीज 2, तो देखो डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर क्या है, ये √3 का, ठीक है, क्या आपका √3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स, यानी 2 वर्टेक्स अगर गिवन है ना, तो आप इस तरीके से यानी इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप थर्ड वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए ये तो होगी बात। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और हम यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आपको जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए सबसे पहले क्या कर रहा था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो पता है आपको, कोई तीनों साइड बराबर है, ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक जो है आपका वो दिया है 0 0, यानी एक जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 0,0, जो दूसरा दिया है वो दिया है, मान लेते हैं कि वो 3,√3 दिया है, ऑल ओके ना। हमको थर्ड है निकालना है, यानी आपको अब मान के चलो कि आपको x और y निकालना है, कि अब किसी का मान लो a क्या है, ये b क्या है, ये आपको c क्या है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, x कैलकुलेट करना है ना, x कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या रूल होता है, यानी एफसीसा निकाल रहे हो आप, तो क्या करोगे, एफसीसा को जोड़ोगे, ऑर्डिनेट को घटाओगे, ठीक है। क्या करोगे, एफसीसा को जोड़ोगे, ऑर्डिनेट को घटाओगे। चलो एफसीसा को जोड़ लिया जब पहले, तो एफसीसा कितना आपका, ये 0 है, 3 है, चलो लिख के दिखाते हैं आपको, ये हो गया 0 + 3। एफसीसा को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ओके ना। अच्छा फिर क्या करना, आपने ऑर्डिनेट को घटाना है, तो ऑर्डिनेट कितना है, √3 में से 0 को घटा दो, यहाँ पे √3 माइनस क्या कर दो, आप 0 को घटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, आपको √3 लगाना है ना, बताया था ना आपको √3 लगाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन क्या कर दो आप यहाँ पे 2 कर दो, ऑल ओके। अच्छा अब इसको, अच्छा एक काम करो, पहले y निकाल ही लेते हैं। चलो अब y कैसे निकालोगे, तो जो ऑर्डिनेट है इस बार इसको क्या करोगे, अब जोड़ोगे। चलो ऑर्डिनेट को जोड़ो, पहले ऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, फिर माइनस प्लस था यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस माइनस, फिर √3, और फिर जब ऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो ऑर्डिनेट को जोड़ना है, लेकिन एब्सिसा को क्या करना है, घटाना है। तो एब्सिसा कौन सा है भाई, यही ना एब्सिसा है आपका, तो घटा दो आप इसको, है कि नहीं, यानी 3 - 0 कर दो, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, ऑल ओके ना। चलिए अब यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको y की 2 वैल्यू मिलेगी, यानी जो आपका ये वाला जो है, यानी जो थर्ड वर्टेक्स है, ठीक है, इसका आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जो है आपको जो थर्ड वर्टेक्स है, इसके आपको कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x वाले को सॉल्व करते हैं। ये देखो ये क्या हो गया, 0 + 3 क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस और प्लस, ऑल ओके ना। अच्छा यहाँ पे क्या था आपका, तो यहाँ पे था √3 माइनस ये 0 था आपका, ठीक है, ये क्या था आपका 0। अभी देखो तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, अपॉन 2 था ना। अच्छा y क्या मिलेगा आपको, y भी कर लो आप, ये तो √3 है ना, तो √3 लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा ये प्लस माइनस रख दो, और ये 3 में √3 से गुना करो तो कितना हो गया, 3√3 हो गया, अपॉन क्या आपका बट्टा में 2 है। चलिए यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, थर्ड वर्टेक्स हमको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है थर्ड वर्टेक्स जो है वो हमको मिल जाएगा। चलिए देखो सबसे पहले x को सॉल्व करो पहले आप, तो सबसे पहले माइनस वाला कर लेते हैं, यानी 3 - 3/2 कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, 3 + 3/2 कर लेते हैं, और y वाला भी वैसे ही करते हैं, तो एक बार प्लस वाला कर लेते हैं, यानी √3 + 3√3/2 हो गया, और दूसरा क्या निकल गया, √3 - 3√3 बाई, सॉरी 3 है बाई में क्या चीज 2, ऑल ओके ना।
चलिए अब इसको क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो क्या मिल जाएगा, ये 3 3 0/2 यानी 0 मिल गया, है ना, और ये 3 3 6/2 यानी 3 मिल गया, है ना, यानी x की दो वैल्यू मिलेगी आपको 0 और 3। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, ये 3√3 है और ये √3 है, तो कितना हो गया, 4√3/3 4√3/2 हो गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना निकल गया 2√3, यानी एक कितना निकल गया 2√3। और जब इसको आप घटाओगे यानी 3√3 में से √3 घटाओगे देन यू गेट -2√3 मिलेगा, और नीचे में क्या आपका 2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया 2√3 और -√3, तो यानी जो आपका ये निकल गया, यानी जो ऑर्डिनेट मिलेगा आपको 2√3 -√3 मिलेगा, यानी ये आपका हो गया एब्सिसा और ये हो गया ऑर्डिनेट। खैर हमको निकलना क्या था, हमको तो कोऑर्डिनेट निकाला था ना, तो देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल सकता है आपको, तो एक तो मिल गया ये, इसका एक तो ये ले लो और इसका एक ये ले लो, यानी 0,2√3 मिल सकता है, या आपको 3, -√3 ये मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो हमने थर्ड वर्टेक्स हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया।